क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बख्तावर सिंह, विनय सिंह, जय सिंह या फिर प्रताप सिंह? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। और बिल्कुल राइट आंसर की बात करें, विनय सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? काकोनी मंदिर, बंडदेवरा मंदिर, कंसुआ शिव मंदिर या फिर किराडू मंदिर? जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल दोस्तों बंडदेवरा शिव मंदिर जो है आपके राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अभ्रक उद्योग कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा या फिर भीलवाड़ा? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। राजस्थान में अभ्रक उद्योग कहाँ पर स्थित है, आपसे यही पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर की बात करें, भीलवाड़ा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? झालावाड़, टोंक, दौसा या फिर जयपुर? राजस्थान के अंदर बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है, आपसे यही पूछा गया है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल टोंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने, मान सिंह ने, जय सिंह ने या फिर ईश्वरी सिंह ने? राइट आंसर आप सभी को बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर की बात करें, प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झालावाड़ किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल, काली सिंध, कांतली या फिर बनास? जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों, झालावाड़ कौन सी नदी के तट पर स्थित है? और राइट आंसर की बात करें, काली सिंध बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके तट पर जो है झालावाड़ स्थित है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलवायु में विषमता कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर या फिर जैसलमेर? सभी को आंसर देना है दोस्तों। जलवायु में विषमता कौन से जिले में पाई जाती है, आपसे यही पूछा गया है। और राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल दोस्तों जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1527, 1528, 1526 या फिर 1529? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? और राइट आंसर की बात करें, 1526 में यह लड़ाई हुई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सर्वाधिक मीणा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? अलवर के अंदर, कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर? क्या हो जाएगा राइट आंसर। सर्वाधिक मीणा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल जयपुर के अंदर जो है सर्वाधिक मीणा जनजाति निवास करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाला किला कहाँ पर स्थित है? बाला किला कहाँ पर स्थित है? अलवर, करौली, सीकर या फिर जोधपुर? राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। बाला किला, बाला किला के बारे में पूछा गया है। और राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल अलवर के अंदर ये स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? कौन सा इनमें से राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है, आपसे यही पूछा गया है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों महाराष्ट्र जो है आपके राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, जमनालाल बजाज या फिर हीरालाल शास्त्री? किसके प्रस्ताव पर, जल्दी से बताइए, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? सभी को आंसर देने हैं दोस्तों। सीईटी 2023 के तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी आज की क्लास को अंत तक वॉच करें। मत्स्य संघ की मैं बात करूं, के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया इसका नाम। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में मध्यवर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 12, 8, 16 या फिर 23? जल्दी से राइट आंसर बताइए। राजस्थान में मध्यवर्ती जिलों की संख्या कितनी है, आपसे यही पूछा गया है। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। और इसके करेक्ट आंसर की बात करें, बिल्कुल दोस्तों 8 जो जिले हैं राजस्थान के मध्यवर्ती जिले। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? कामधेनु, वन की आशा, आयड़ या फिर चर्मणवती? बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपसे यही पूछा गया है। राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल दोस्तों आयड़ के नाम से उसे जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वर सिंह जयपुर का शासक कब बना था? सवाई ईश्वरी सिंह जयपुर का शासक कब बना? 1753, 1740, 1743 या फिर 1750?
सवाई ईश्वर सिंह जयपुर का शासक कब बना था, आपसे ये पूछा गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करें 1743 में वो वहां का शासक बना था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है राज्य का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था। राज्य का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था, जैसलमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़ या फिर डूंगरपुर। जल्दी से राइट आंसर बताइए। सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। राज्य के अंतिम प्रजामंडल की बात करूं दोस्तों, झालावाड़ प्रजामंडल राज्य का अंतिम प्रजामंडल था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सोरठा छंद और राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह कौन सी है, यानी कि सोरठा छंद और राग कौन सी बोली की विशेषता, आपसे यही पूछा गया है। मालवी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या फिर बागड़ी। जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सोरठा छंद और राग कौन सी बोली की शिल्पगत विशेषता है। और राइट आंसर की बात करें मारवाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ पर स्थित है। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है। आहड़ में, ओसिया में, जगत में या फिर नागदा में। जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है। और राइट आंसर की बात करें बिल्कुल जगत में ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या क्या है। ऑप्शंस की बात करें वो भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, सरकार में लाभ के पद पर ना हो और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है और 1900% का आंसर आपको देना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों ये तीनों जो हैं वो है विधानसभा सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरासिया जनजाति में घंटी किसे कहा जाता है, चकले को, हाथ चक्की को, तीर कमान को या फिर पूजा घंटी को। गरासिया जनजाति के अंदर घंटी किसे कहा जाता है, आपसे यही पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है। गरासिया जनजाति की मैं बात करूं हाथ चक्की को आपके घंटी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैसलमेर किला किस श्रेणी का दुर्ग है, गिरी दुर्ग, दानवन दुर्ग, स्थल दुर्ग या फिर पारिक दुर्ग। जैसलमेर का किला किस श्रेणी का दुर्ग है, आपसे यही पूछा गया है। राइट आंसर बताइए। जैसलमेर के किले की मैं बात करूं दोस्तों ये दानवन दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन सा नगर पेपावती के नाम से जाना जाता है। कौन सा नगर पेपावती के नाम से जाना जाता है, जालोर, पाली, बीकानेर या फिर जोधपुर। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। आरपी स्टडी फीवर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो सीधा जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। कौन सा नगर पेपावती के नाम से जाना जाता है, तो पाली जिला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, दीपा, पोमा, जेता या फिर नापा। जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता के बारे में आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए दोस्तों। जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, दीपा, पोमा, जेता या फिर नापा। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। और बिल्कुल राइट आंसर की बात करें जेता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 24वां अजमेर दुर्ग का नामकरण तारागढ़ किसने किया था। अजमेर दुर्ग का नामकरण तारागढ़ किसने किया था, संग्राम सिंह ने, पृथ्वीराज ने, जयमल ने या फिर रायमल ने। अजमेर दुर्ग का नामकरण तारागढ़ किसने किया, आपसे यही पूछा गया है। तो राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों पृथ्वीराज ने जो है अजमेर दुर्ग का नामकरण तारागढ़ रखा था। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज की क्लास का दोस्तों ये होने वाला अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बाणगंगा, मोरेल, खारी या फिर कोठारी। जल्दी से राइट आंसर बताइए। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है, जल्दी से बताइए। और राइट आंसर की बात करें बिल्कुल बाणगंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे राजस्थान जीके के CET 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है।